ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी की सरकार को चेतावनी, इंटरनेशनल स्टूडेंट को सीमित करने के लिए कठोर कदम उठाने से बचना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को सीमित करने के लिए एक सॉफ्ट कैप लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि इस कदम का ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय संघ यानी कि यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया यूनियन ने कड़ा विरोध किया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किया नए वीजा नियमों का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मुख्य रूप से 2 बदलाव की घोषणा की है। अब स्टूडेंट वीजा धारकों को अपनी पढ़ाई के दौरान ऑस्ट्रेलिया के बाहर अधिकतम 12 महीने गुजारने की अनुमति होगी। पहले यह सीमा 17 महीने की थी और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए योग्यता मापदंडों में थोड़ा बदलाव किया गया है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में डिग्री हासिल करने वाले स्टूडेंट को अब लंबे समय तक वीजा मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने का खर्च बढ़ सकता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। खबरों के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई सरकार मई में आने वाले बजट में विदेशी स्टूडेंट्स के लिए वीजा शुल्क बढ़ा सकती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप, जो कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा दिए जाने वाली एक बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप है, जो ट्यूशन फीस के साथ साथ आपके ट्रैवल एक्सपेंस और लिविंग एक्सपेंस को भी कवर करती है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी, टॉफल स्कोर अब सभी वीजा के लिए मान्य। 5 मई 2024 को या उसके बाद ली गई टॉफल परीक्षा का स्कोर ऑस्ट्रेलिया वीजा आवेदकों के लिए मान्य होगा। इसका मतलब है कि भारतीय स्टूडेंट अब ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा सहित सभी प्रकार के वीजा के लिए आवेदन करते समय अपने टॉफल स्कोर को जमा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा के लिए आवश्यक मिनिमम सेविंग अमाउंट में फिर से बढ़ोतरी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा के लिए आवश्यक मिनिमम सेविंग अमाउंट में फिर से वृद्धि कर दी है। यह पिछले 7 महीनों में दूसरी वृद्धि है। अब स्टूडेंट को अगर पढ़ाई करने के लिए जाना है तो 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की आवश्यकता रहेगी, जो कि पहले 21,045 यानी कि 21,045 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हुआ करती थी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का फैसला, बिजनेस इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम यानी कि BIIP वीजा कैटेगरी को जुलाई 2024 से स्थायी रूप से बंद किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। बिजनेस इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम वीजा कैटेगरी, जो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को ऑस्ट्रेलिया में व्यापार करने और स्थायी निवास प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती थी, जिसे जुलाई 2024 से स्थायी रूप से बंद किया जाएगा। अगर आप भारतीय IT प्रोफेशनल्स से तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए खुशखबरी, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक नई पहल मैट स्कीम की घोषणा की है, जो युवा भारतीय IT स्नातकों और फ्रेशर्स को ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने का अवसर प्रदान करेगी। मैट्स यानी कि मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। यह एक ट्रायल प्रोग्राम है जो हर साल 3,000 भारतीय IT प्रोफेशनल को ऑस्ट्रेलिया में 2 साल तक रहने और काम करने का अवसर प्रदान करेगी। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसके लिए किसी ऑस्ट्रेलियाई कंपनी की स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे वीजा प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ऑस्ट्रेलिया ने फॉरेन स्टूडेंट वीजा फीस को दुगना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इमिग्रेंट्स की संख्या को कम करने के प्रयास में फॉरेन स्टूडेंट वीजा फीस को दुगना कर दिया है। यह वृद्धि सरकार की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इमिग्रेशन को कम करना है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का मानना है कि हाल के वर्षों में ज्यादा इमिग्रेंट्स से देश के हाउसिंग मार्केट पे दबाव बढ़ रहा है।